बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज हम आपके लिए सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट क्विक बनने वाला पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं, और जो कि आप आँख झपकते ही ये पकने वाला पुलाव है। और इस रेसिपी को आपने फुल एंड तक ज़रूर देखना है। इतनी खुशबुओं वाला ये पुलाव बनता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। चलें जी, इसको हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना भी है सिखाते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमने देगची के अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम खड़े मसाले हैं तो ये हम शामिल कर देंगे, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। छोटी इलायची, बादिया के फूल और दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा और 2-3 स्टिक्स छोटी छोटी सी हमने वो जवित्री की शामिल की हैं। उसकी भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और सबसे पहले हम इजी वे में इसको पकाएंगे, और ये नहायत ही आसान और नया तरीका है आपके लिए। और इस सबसे पहले हमने ऑयल में मसाले डाले हैं, फिर इसी के साथ हम अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक जो हमने पेस्ट है वो बनाया था वो शामिल कर देते हैं। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी प्याज को हम हल्का सा बिल्कुल फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर निकालेंगे, ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। चलें जी, अब प्याज का जो कलर जितना हमें चाहिए था ना, वो बिल्कुल निकल के आ गया है। अब बारी है जी, इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन को हम अच्छा सा भूनेंगे और इसको हम गोल्डन सा कलर निकालेंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से इसमें भून जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे, ताकि जो चिकन है थोड़ा सा हमारा कुक हो जाए और अच्छे तरीके से गल जाए। और आप अब देख सकते हैं कि चिकन का कलर है गोल्डन सा हो गया है। इसके अंदर अब हम जो अगली चीज़ शामिल करने वाले हैं ना, तो वो जी हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च, अब हम डाल देंगे सिंपल मसाले, नमक, काली मिर्च और रेड चिली। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन हम ये जो पुलाव है ना, इसको बना रहे हैं बहुत सा लाइट सा और मज़े का। और इसके अंदर योगर्ट डाल देंगे। इस मसाले को अच्छा सा हम भूनेंगे।
चलें जी, अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। हमने पानी डाल दिया है और इसके अंदर चावल जो हैं वो डाल देंगे। पहले हम थोड़ा सा नमक को टेस्ट कर लेंगे। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने इसके अंदर नमक और शामिल कर दिया है। और इसी स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर राइस जो हैं वो शामिल कर दिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी स्टेज पे अगर आप डालेंगे। अब देखें हमने चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद फिर से दोबारा मैंने नमक को टेस्ट किया है ताकि कोई कमी बेशी ना रह जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि पुलाव का सारा जो पानी है ड्राई हो जाए और ये पुलाव पक जाए। और जैसे ही ये रेडी हो जाते हैं हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।